मैथ्स क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम की तैयारी। हर सेट में 15 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। इसमें भी अगला 15 क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया 2020 फर्स्ट सिटिंग के प्रश्न। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। 2020 ए क्या 31वां क्वेश्चन, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर टू वेरिएबल दो दिया रहता है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर दो इक्वेशन दिया गया रहता है तो इसके ऑप्शन एक और केवल एक हल, अनंत हल और नहीं हल दोनों हो सकते हैं, लेकिन केवल एक है इसलिए इसके अनगिनत हल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी एपी 1 4 7 10 डॉट 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 का कौन सा पद 88 है। तो कौन सा पद है, इसको हम लोग मान लेते हैं ए एन। इसको क्या मान लेते हैं, ए एन या ए हो गया, ठीक है, और डी निकाल लेते हैं। तो डी बराबर क्या होगा, 4 - 1 इक्वल टू 3। अब इस पर सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। अगर आपको 2 नंबर में पूछा है तो यह बना लेंगे हम लोग इतना ही से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, और यह दिया हुआ 88 दिया हुआ है ना। ए कितना है 1, एन कितना दिया हुआ है यह निकालना है n-1, और डी है 3 बराबर 88। आगे सॉल्यूशन करेंगे, n-1 इंटू 3 बराबर 88 माइनस 1, और n-1 बराबर 87/3 काट देंगे, 3 दूनी 6 9 तिया 27, और n बराबर 29 प्लस 1 30। आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, बिंदु -3 -5 किस पाद में स्थित है। पाद को कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो यहां ध्यान देंगे हम लोग, यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है पाद, पहला पाद। सेकंड होता है, द्वितीय कहते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट कहते हैं हम लोग, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, पाद। इसमें टोटल पॉजिटिव होता है। यह एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, ठीक है। इसमें जो है एक्स एक्सिस निगेटिव होता है, -1 प्लस। इसमें जो है दोनों निगेटिव होता है, माइनस माइनस। और इसमें क्या होता है कि वाई निगेटिव होता है, यहाँ होगा प्लस माइनस। यहाँ ध्यान रखिएगा, एक्स को पहले लिखा जाता है, वाई को बाद में। इसमें दोनों निगेटिव है, इसलिए तृतीय पाद इसका आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। तो आप इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देखिए आप cos 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो cos 60 डिग्री बराबर होता है, इसका टेबल है, इसको याद कर लेना चाहिए आप लोग को, और नहीं तो कुछ समझने वाला भी है तो उसके लिए पीछे के वीडियो में आप चले जाइएगा, आपको मिल जाएगा। तो cos 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। अब 2 cos है तो 2 से इधर से गुना हो जाएगा, और स्क्वायर है तो यह 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 गुने 1/4 कैंसिल हो जाएगा, 2 1/2 हुआ। यह ऑप्शन डी सही। आइए क्वेश्चन 35 है। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 तथा गुणनफल -10 है। शून्यकों का योग ध्यान रखिएगा, शून्यकों का योग 3 तथा गुणनफल -10 है। तो आइए इसके लिए हम बहुपद निकाल लेंगे। योगफल शून्यकों का है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -10। तो हमारा द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद होता है, अगर 2 नंबर में भी पूछे तो आप इसको बना दीजिएगा। एक कांस्टेंट चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यह कांस्टेंट है, तो हम लोग इस पर ही ध्यान देंगे। बाद में आता है तो उसको हम लोग बटा में आता है तो उसको हम लोग कांस्टेंट को हटा करके और बहुपद को लिख देते थे। एक्स स्क्वायर आया माइनस कितना, एक्स प्लस है 3 हुआ, और एक्स लग गया प्लस -10। यह आया सॉल्यूशन के एक्स स्क्वायर -3x -10। तो देखिए यहां पर यही बहुपद है, यह द्विघात बहुपद। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। आइए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर। ठीक है, तो 23 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 23। इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू 5, इसके 2 से अधिक हो गए। ठीक है, और जब इसके फैक्टर की बात करेंगे तो 1 3 5 और 15 होगा। यह तो इसका गुणन निकला। उसी तरह से 23 का फैक्टर कितना होगा 1 इंटू 23। 12 का फैक्टर कितना होगा 1 2 3 6 4 6 और 12। इसका भी उसी ढंग से होगा 1 3 5 15 25 75। तो केवल 2 फैक्टर जिसके होते हैं उसी को अभाज्य कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस cot थीटा माइनस cos थीटा। यह क्वेश्चन प्राय 2 और 3 नंबर में पूछता है। इस बार
इसमें पूछ दिया गया है। चलिए ऑब्जेक्टिव में जिसमें समय थोड़ा सा लगेगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। हालांकि आप लोग बच्चों इसके स्किप कर जाओगे, 60 में 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, तो स्किप कर जाओगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इसको क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक पूरे टर्म को एक बार इससे, पूरे टर्म को एक बार इससे, पूरे टर्म को एक बार इससे माइनस कॉज एक्स। भाई इतना बराबर होगा, क्वेश्चन सही उठा रहे हैं, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा, प्लस कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से कॉट थीटा प्लस tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हम इसमें कलर चेंज कर देते हैं अपना, ताकि समझ में आ जाएगा। 1 प्लस, देखिए इतना बराबर 1 हुआ, ठीक है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट को बगल में ले आते हैं, प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस सेक थीटा, सेक थीटा को भी बदल देते हैं, 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, इसको भी बदल दिए, तो हमने कौन कौन टर्म लिख लिया, एक टर्म, अभी एक टर्म बाकी है इसका, देखिए, और हमने आगे चल गया, एक टर्म इससे मल्टीप्लाई नहीं किए थे, आइए उससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस कॉज एक थीटा माइनस tan थीटा इंटू कॉज एक थीटा माइनस सेक थीटा इंटू कॉज एक। आइए अगला चलेंगे स्टेप। इतना बराबर 1 होता है, ध्यान रखिएगा, इतना बराबर 1 होता है, और इसको उधर लिए जाते हैं, आएगा 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस इस कॉट वाले को इधर ले आते हैं, या रहने देते हैं, चलिए, 1 बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये दोनों का मान 1 होता है, तो हम डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, 1 प्लस सेक थीटा 1 बटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन, माइनस 1 बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा माइनस सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन। अब देखिए कहाँ कहाँ कट रहा है, यह कॉस
और कॉस कैंसिल हो जा रहा है, यह साइन साइन कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, इस 1 को इसके साथ जोड़ देते हैं तो आएगा हमारा अब आएंगे यहां पर, यह 2 कट गया, इस दोनों को साथ भी ले आएंगे, 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसको इधर ले गए प्लस 1 बाई कॉस थीटा, यह 1 को इधर ले आएंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 कर देते। अब आएंगे हम लोग 1 बाई साइन थीटा प्लस माइनस 1 बाई साइन थीटा। देखिए अब कटना शुरू हो गया, यहाँ 1 बाई माइनस 1 बाई कॉस थीटा और यहाँ हो गया माइनस 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर यह प्लस है या माइनस है, यह कैंसिल हो गया, यह प्लस है या माइनस है, यह कैंसिल हो गया। अब बच गया यहाँ क्या, 2 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस देखिए सब कैंसिल है, केवल बच गया है माइनस, माइनस 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इतना बराबर 1 होता है तो यह टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, इतना बराबर 1 होता है तो यह टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसलिए हम पूरा बतला दे रहे हैं कि आप इसको 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछे तो आप सॉल्व कर लें। यह कैंसिल हो गया, यह आया आंसर 2, इसलिए इसका ऑप्शन जो जाएगा डी जाएगा, ऑप्शन डी जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल कैसे होगा, तो हम लोग ध्यान दें, परिधि दुगना करने पर देखिए त्रिज्या दुगना, क्षेत्रफल स्क्वायर में जाता है चौगुना। ठीक है, यानी कि 4 गुना, ऑप्शन डी सही। ठीक है, और यह स्क्वायर में जाएगा और यह क्यूब में जाएगा, यानी कि 2 पर पावर 3 8 हो जाएगा, क्षेत्रफल आयतन 8 गुना हो जाएगा। इसको भी समझा दें, अगर यह तिगुना कर दिया जाए, यह क्या किया जाता है, तिगुना कर दिया जाए तो यह क्षेत्रफल जो होगा 3 पर पावर 2 और आयतन यह 3 गुना क्षेत्रफल और आयतन जो होगा 3 पर पावर 3, यह 27 गुना हो जाएगा, या 9 गुना हो जाएगा, या वही। अगला क्वेश्चन 39 है कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है, तो मूल बिंदु जो होता है उसको 0 0 कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ऑरिजिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, x माइनस 5 का आलेख कैसी हो, सरल रेखा हो, तो जब भी -5 है इसमें y का मान नहीं है, यानी कि y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 हो, x के y के समानांतर जाएगी, है ना।
y के समानांतर जाएगा। x का वैल्यू रहेगा तो y के समानांतर, y का वैल्यू रहेगा तो x के समानांतर। 10 क्वेश्चन दिया है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, दोस्तों को भी बतला दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इच्छा करे तो।